खूब सुमंगल वचन सुनाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जय जयकार हो मंत्री। अभी हमारे गुरुदेव भगवान के पास गए और हमने अपनी कामना प्रकट की कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राजाभिषेक युवराज पद दे दिया जाए। गुरुदेव ने आदेश दिया कि समस्त तीर्थोदक का जल समस्त समाज को इकट्ठा करो, और जब समस्त समाज कह दे कि राम सभी लोग चाहते हैं तो राम को युवराज पद बना दिया जाएगा। क्यों नहीं महाराज, आपके द्वारा हमें अवगत कराया गया कि जो पाछे मत लागई टीका करव हरस ये राम टीका। राम जी को 5 लोगों की मत लेनी चाहिए, मंत्री, महाराज और हमारे 5 लोगों की मत होने के बाद राम जी को मंत्री, सेवक, सचिव, सुमंत सभी लोगों को बुलाया गया और आपके द्वारा और हमें आदेश हुआ कि राम जी को राजा बनाया जाए या नहीं। ये हमारी आप राय चाहते हैं तो महाराज हमारा तो बस यही कहना होगा, जिया हूँ अवधपति वर्ष करोड़ी, आपकी उम्र तो करोड़ों वर्ष हो जाए, आपके इस चरणों में हमारी सेवा यह निष्फल चलती रहे, आपके जीवन की जय जयकार हो। और रही बात हम सभी की, तो यही हम चाहेंगे कि राम जी को राजा बनाया जाए। और क्यों नहीं, यह हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा भी बस यही चाहती है, राम जी को सभी प्रेम करते हैं। अगर सभी लोग राम जी को मानते हैं तो उठाएं सभी लोग हाथ, उठाएं सभी लोग। राम जी को राजा बनाना कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता क्या? उठाएं सभी लोग हाथ। सब लोग चाहते हैं महाराज। बजाएं ताली, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। राम जी को राजा बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए। महाराज सभी का मत है राम जी को राजा बनाया जाए। अवश्य। कहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सोई। क्यों नहीं महाराज, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। आपके द्वारा हमें आदेश हुआ, हमें गुरुदेव भगवान के सदन में जाना है और जो राजपाट की सामग्री होती है उसे एक पत्रिका में अंकित करवाना है। और आपसे हमें जो आदेश प्राप्त हुआ, राम जी के सदन में जाने के लिए गुरुदेव भगवान को कहना है, तो आप जाकर राज्य के कार्यभार देखें। राज्य होना है प्रातः, तो उसके कार्यभार में आप देखते रहें। और हम अभी गुरुदेव भगवान के सदन में जा रहे हैं, आपकी आज्ञा का सिद्धार रहेगा। हमें आदेश हुआ महाराज दशरथ जी के द्वारा कि तुम जाकर सुमंत गुरु भगवान के सदन में जाकर राजपाट की सामग्री जो है एक पत्रिका में एकत्र करवा लें। क्यों नहीं, हे गुरुदेव भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। कैसे भगवान? पुष्पों की माला लेके अर्चन की माला करते हो, वंदन करें अभी, वंदन करें लेके। पुष्पों की माला लेके अर्चन की माला लेके वंदन की माला करते हो, वंदन करें अभी, वंदन करें, वंदन करें अभी, वंदन करें। भाग ये हमारे लेके, पुष्पों की माला लेके
वंदन करे आदि वंदन करे वंदन करे आदि वंदन करे लेके पुष्पों की माला लेके अर्चन की माला लेके वंदन की माला करते हो वंदन करे आदि गुरुदेव भगवान हमें महाराज के द्वारा आपके पास पठाया गया और क्या कहा है? राम जी को राजा बनाया जा रहा है। अवश्य। आपका आदेश हुआ उसके लिए जो सामग्री लगनी है वो एक पत्रिका में अंकित कर दे। मंत्री चावर चमर बसन बहुभांति इस प्रकार से अनेक वस्तुएं और जो सामग्री राज्याभिषेक में लगती है और सभी तीर्थों का जल ये सभी लोग सभी मंगवा लें और मंगा करके जो है उन्हीं के द्वारा जो सभी राजाओं के राज्याभिषेक में वस्तुएं लगती हैं वो सभी मंगाए और राज्याभिषेक करें। और कुछ कहा है? और गुरुदेव भगवान क्या कहा है? आप हमारे साथ रथ में चलें राम जी के सदन में और उनको नियम संयम राज चलाने के जो होते हैं वो आप उन्हें समझाएं। तो आप जानते हैं कि राम का महल कहाँ है? क्या नाम है? क्यों नहीं? क्या नाम है? राम के महल का नाम है कनक भवन और महाराज दशरथ के महल से काफी दूर पर है। अब मुझे वहां जाना चाहिए और जाकर के उन्हें नियम और संयम बताने के लिए कहा है। मैं शीघ्र ही जब प्रस्थान कर रहा हूँ। चलिए भगवान। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके गुरुदेव भगवान आपके सदन में आ रहे हैं। गुर आगमनो सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायऊ माथा। जानकी हम क्या सुन रहे हैं? पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हमारे सदन में आ रहे हैं। जानती हो हमारे गुरुदेव नहीं बल्कि हमारे भगवान आ रहे हैं, हमारे आराध्य आ रहे हैं, हमारे परमात्मा आ रहे हैं। जानकी आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का आगमन हमारे सदन में हो रहा है। वैसे भक्त को भगवान के समीप जाना चाहिए, लेकिन वो बड़े भाग्यशाली हैं शिष्य जिनके समीप गुरुदेव स्वयं चल करके आते हैं और आते उन्हीं के पास हैं जिनके कार्य से वो सदैव प्रसन्न रहते हैं, उनकी सेवा सत्कार से आनंद से भरे रहते हैं। ऐसा स्नेह ऐसा वात्सल्य उन्हीं से ही प्रकट हो सकता है। जानकी मैं चाहता हूं अपने सुंदर से हाथों में आरती की थाल सजाओ। अपने हाथों में आरती की थाल सजाओ, उसमें अनेकानेक प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि हम जब अपने भगवान का पूजन करें तो पूजन की सामग्री किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने हाथों में आरती की थाल सजा लो और प्रथम द्वार पर स्वागत किया जाए। सजा लो आरती की थाल,
हाथों में आरती की थाल लेकर के धीरे धीरे, और सुनो, इतने मार्ग में, जिस मार्ग से मेरे गुरुदेव को आना है, उस मार्ग में पुष्पों की वर्षा करते चलना है। मेरे गुरुदेव के पैर बड़े कोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे आंगन में किसी प्रकार से उन्हें आने में कोई कष्ट हो, इसलिए सजा लो आरती की ताल पूजन के लिए सीते, सिया तुम फूल बिखरावो मेरे गुरुदेव आए, सिया तुम फूल बिखरावो मेरे गुरुदेव आए, सिया तुम फूल बिखरावो मेरे गुरुदेव आए। मेरे गुरुदेव, गुरुदेव मेरे आ गए गरीब खाने में, गरीब खाने में, सिया तुम फूल बिखराओ मेरे गुरुदेव आए, सिया तुम फूल बिखरावो मेरे गुरुदेव आए। पुष्प चंदन पुष्प चंदन ये गौरोचन, केसर और कुमकुम भी, पुष्प चंदन ये गौरोचन, केसर और कुमकुम भी, सभी पूजन की सामग्री, सभी पूजन की सामग्री, जलाओ प्रेम की ज्योति, सभी जलावो प्रेम की ज्योति, जलाओ प्रेम की ज्योति, सिया तुम, सिया तुम मन में हर्षावो मेरे गुरुदेव आए हैं, सिया तुम फूल बिखरावो मेरे गुरुदेव आए हैं। इतना ही नहीं, इस थाली में सारी सामग्री सजानी है। सजाओ प्रेम की ज्योति, प्रेम की ज्योति जलाना है, क्योंकि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। सभी सामान पूजन के जलाओ प्रेम की ज्योति, सभी सामान पूजन के जलाओ प्रेम की ज्योति,
सिया तुम फूल बिखराओ मेरे वो आए सिया फूल बिखराओ मेरे गुरु की भी आए हैं सिया तुम फूल बिखराओ मेरे गुरु की भी आए हैं मेरे गुरु की भी आए हैं गहे चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। बोले राम कमल करी जोरी। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल माना जाता है और अमंगलों का क्षय माना जाता है, नाश माना जाता है। पूज श्री गुरुदेव भगवान, आपका आगमन हमारे सदन में हुआ है। मैं ऐसे शुभ समय की, इस शुभ घड़ी की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं मेरे जीवन की उतनी कम होगी। ऐसा आनंद आपने मुझे दे दिया, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। हमारे विद्वान कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। अमंगलों का दमन हो जाता है, नाश हो जाता है। प्रभुता तज प्रभु कीन शनेभु, सो आज पवित्र भय ममुगेभु। आपने जो प्रभुता को त्याग करके आप राम के गुरु हैं, आपने यह मन में भाव ही नहीं रखा। क्यों? क्योंकि आप हमसे स्नेह करते हैं, और जो जिससे स्नेह करता है तो फिर वहां पर छोटे और बड़े का भाव समाप्त हो जाता है। प्रेम से बढ़कर के संसार में और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है। आप राम के गुरु हैं, ये आपने भुला दिया, और स्नेह के वशीभूत होकर के आप मेरे समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान, अब जो आयसु, वैसे तो आप चाहते तो किसी सेवक को भी भेज सकते थे। सेवक लहाई स्वामी सेवकाई, आप किसी सेवक को भेज देते, ये राम स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और यदि आपने प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अब जो आयसु होए गोसाई, सेवक लहाई स्वामी शिवकाई। आपका जो भी आदेश मुझे आदेशित किया जाएगा, मुझे प्राप्त होगा आपका आदेश, मैं वह कार्य